हेलो बेटा, कैसे हो सब लोग? मजे में ना? शायद कल की एग्जाम या फिर आने वाली एग्जाम के लिए थोड़े से नर्वस होंगे, लेकिन नर्वस होने की कोई जरूरत नहीं बेटा। हम आपके साथ है, पीडब्ल्यू टीम आपके साथ है, और आपको तो पता ही है कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा, राइट? आज मैं आपके सामने लेके आया हूं स्मार्ट गेस। यस बेटा, स्मार्ट गेस। जितनी भी आप पढ़ाई करते हो बेटा, उस पे एक स्मार्ट गेसिंग बनती है, और स्मार्ट गेसिंग से नहीं आने वाले क्वेश्चंस भी क्वेश्चंस बोलते हैं। उस नहीं आने वाले क्वेश्चंस के भी आपको आंसर मिलते हैं। उसी को थोड़ा सा डिफरेंट लैंग्वेज में हम बोलते हैं क्या? तुक्का। बट ये तुक्का नहीं होता बेटा, ये होता है स्मार्ट गेस, राइट? बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक्स मैंने आपको फिजिक्स में बताए हुए हैं, आपने वो करे भी हुए राइट? अगर आप उसमें से गेस करके आंसर लेके आता हो तो दैट इज नॉट कि ऊपर से गिरा है आंसर, वो आपकी मेहनत है, राइट? तो ये कैसे होता है बेटा? देखो, कुछ चीजें आपको एग्जाम हॉल में हमेशा ध्यान में रखनी है। सबसे पहले मैं पूरा क्वेश्चन पढ़ूंगा, आधा क्वेश्चन पढ़ के मैं आंसर नहीं दूंगा, क्योंकि कभी कभी नॉट यहां पे अगर यूज कर दिए तो सीधा आंसर ही चेंज हो जाता है। कभी कभी पूछते हैं नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स, कभी कभी बोलते हैं दिस इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन। इसके ऊपर ध्यान में रखना है, राइट? उसके बाद ऑप्शंस आप पूरा पढ़ेंगे। अब मान लो आपको यह पता है कि इनमें से दो ऑप्शंस तो नहीं है, तो दो में से आप कोई भी एक टिक कर सकते हो, जिससे आपको आंसर उसका मिल सकता है। और एक चीज मैं यहां पे आपको बताना चाहूंगा बेटा, कि हमेशा ये बात ध्यान में रखो, जो भी आपका आंसर होता है ना, वो जो दिए हुए क्वेश्चंस में जितना भी डेटा है उसके मल्टीपल में होता है, राइट? तो अगर आप कोई भी आंसर आपको दिया है, उसको अगर आप उस दिए हुए क्वेश्चन का कोई भी एक वैल्यू पकड़ के उसको आप अगर डिवाइड या फिर मल्टीप्लाई करते हो, तो उसके आने की संभावना ज्यादा होती है। अगर आपने ये प्रैक्टिस किया है तो आपको ये आएगा ही आएगा, राइट? उसके बाद ऑल ऑफ दिस, नन ऑफ दिस, इसमें थोड़ा सा अगर मान लो नहीं होता है, आपको नहीं आ रहे हैं ये क्वेश्चंस, तो हमेशा ऑल ऑफ दिस, नन ऑफ दिस रहने के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो आप उसको प्रिफर कर सकते हो अगर आपको कोई आंसर नहीं आ रहा है तो। कभी भी अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो ये कभी नहीं करना। सोचना कि इस चैप्टर में किस चैप्टर से ये क्वेश्चन है, इस चैप्टर में जो भी हमने पढ़ा है उसमें जो भी आपको ऑप्शंस दिख रहे हैं वो देखना। कभी कभी क्या होता है, कुछ नई टर्म आपको आ जाती है कौन से भी एग्जाम में, तो ये समझ लेना वो नया टर्म मैक्सिमम टाइम वो आंसर नहीं होगा। जो आपके सिलेबस से गया है, जो आपकी रीडिंग से गया है, वही आंसर रहने वाला है। तो एकदम से अगर मान लो कोई नई टर्म आती है तो उसके पीछे आप नहीं जाओगे, ये चीजें ध्यान में रखना है। आफ्टर ऑल आपने जितनी प्रैक्टिस की है बेटा, वही आपके काम में आने वाली है, राइट? स्मार्ट गेस वही से बनता है जब आप एक क्वेश्चन बार बार सॉल्व करते हो और उसी क्वेश्चन का शॉर्ट ट्रिक मिलता है। आई होप दैट इज क्लियर, फाइन। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।